Statistics is an important branch of mathematics that deals with collection, comparison, analysis, and interpretation of data. It plays a vital role in making decisions and solving problems in various fields such as business, medical, engineering, and finance. To understand the concepts of statistics, students of Class 9 can refer to various resources such as Ignited Minds tutorials and YouTube series video uploads. These resources provide comprehensive explanations, illustrations, and examples to help students acquire a deep understanding of the subject. With an increased use of statistics in today's world, it is essential for students to develop a strong foundation in this subject. Okay, people, we will start with आपका जो चल रहा था, क्या क्या चल रहा था भाई साहब, वो फर्स्ट और सेकंड वर्स ना? हाँ, फर्स्ट वाला। अरे इसके बंद कौन करेंगे, क्यों नहीं बंद कर रहे पता नहीं। हाँ, क्या हुआ काव्या? ओके, सो यहाँ पे देखो डिटरमिन आपको दिया हुआ है द क्लास मार्क्स, थोड़ा बहुत हमने स्टैटिस्टिक्स का किया हुआ है, ठीक है, विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। तो द क्लास मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बिलो, तो यहाँ पे क्लास मार्क्स दिया हुआ है, देखो क्लास मार्क्स 5, 15, 25, 35, डिटरमिन द क्लास साइज एंड द क्लास लिमिट्स। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्लास मार्क्स कर लो 5, 10, 15। क्लास मार्क इज मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस, ठीक है, तो आपका मिड पॉइंट है क्लास का। तो अगर आपको समझो 10 का क्लास लेना है, 10 का क्लास लेना है, तो आप कहाँ से कहाँ तक लोगे? अगर मिड पॉइंट आपको बता दिया गया 5 है तो, अरे मिड पॉइंट 5 है, 10 का क्लास लेना है, तो भाई साहब आपका क्लास क्या हो जाएगा? 0 to 10, ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 0 to 10, ये हो जाएगा 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो क्लास मार्क इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस। लेट अस फाइंड क्लासेस यूजिंग द गिवन क्लास मार्क्स, ठीक है। तो गिवन क्लास मार्क्स, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स इज द क्लास साइज, ठीक है। तो आप देखो ये मिड पॉइंट हो गया, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स इज द क्लास साइज, ये आपका क्लास साइज हो जाएगा। जो मिड पॉइंट का डिफरेंस होगा, हमेशा याद रखना, जो मिड पॉइंट का डिफरेंस होगा किसी भी क्लास वैल्यू में, वही आपका क्लास विड्थ हो जाएगा, ठीक है। किसी भी क्लास इंटरवल में जो मिड पॉइंट होगा, दो कंसेक्यूटिव मिड पॉइंट्स में जो डिफरेंस होगा, वही आपका क्लास विड्थ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? मिड पॉइंट 5, 10, 15, 20, तो आपका क्लास विड्थ कितने का हो जाएगा? क्योंकि 15 और 5 में 10 का डिफरेंस है, तो आपका क्लास विड्थ कितने का हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन 10 का हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो 25 to 35 इज 10, तो आपका क्लास साइज कितना हो गया भाई साहब? 10, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा इसका, बोलो? 0 to 10 पहले वाले का, दूसरे वाले का 10 to 20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि ये इसका मिड वैल्यू है भाई साहब। 5 किसका मिड वैल्यू है? 0 से 10 तक का मिड वैल्यू का 5 है ना, ठीक है। 15 किसका मिड वैल्यू होगा? 10 से 20 तक का। 25 किसका मिड वैल्यू होगा? 20 से 30 के बीच में, ठीक है। तो दैट इज हाउ मिड वैल्यू। तो अगर आपको मिड वैल्यू पता है, तो क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्लास का आप डिटरमिन कर सकते हैं भाई साहब। मिड वैल्यू अगर 5 है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 0, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 10। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मिड वैल्यू 15 है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी भाई साहब? 10, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 20। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूं? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो लेट अस फाइंड द क्लास लिमिट्स। तो अभी देखो, इसको मैथमेटिकली, हम इसको कंसेप्चुअली तो देख सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे बताएंगे इसको भाई साहब? मैथमेटिकली व्हाट विल इट बी पीपल? अरे व्हाट विल इट बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास कितना हो जाएगा? बोलो, 0 आएगा। कैसे आएगा 0? 5 minus 10/2, 5 minus 10/2, तो ये हो गया आपका भाई साहब 0, ठीक है। और अपर लिमिट क्या आ जाएगा? 5 plus 10/2, 5 plus 10/2, 10 है आपका क्लास साइज, ठीक है। 10 इज बेसिकली योर क्लास साइज। तो 5 minus 10/2 करोगे, क्योंकि ये मिड वैल्यू है ना, ये मिड वैल्यू है, मतलब आधा इससे माइनस, आधा इससे प्लस। मिड वैल्यू से आधा माइनस करेंगे तो आप लोअर लिमिट पे जाएंगे, मिड वैल्यू पे आधा प्लस करेंगे तो आप अपर लिमिट पे जाएंगे। आधा किसका भाई साहब? क्लास लिमिट का। तो मिड वैल्यू से आप 10/2 को माइनस करेंगे तो 0 पे जाएंगे, और मिड वैल्यू पे 10/2 को ऐड करेंगे तो आप अपर लिमिट पे जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास विल बी 5 plus 10/2। आर वी क्लियर? क्लियर, ठीक है। देखो ये तो मतलब जानी हुई बात है कि भाई साहब अगर मिड वैल्यू 5 है तो क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 10। लेकिन इसको आपको मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैथमेटिकली हम इस स्टेप को इस तरह से दिखाते हैं, कैसे मिला आपको लोअर लिमिट ये, कैसे मिला इसको अपर लिमिट ये। अदरवाइज इट इज नोन कि भाई साहब 5 अगर मिड वैल्यू होता है तो 0 से 10 के बीच में ही होगा ना, तो 0 आपका लोअर लिमिट हुआ और अपर लिमिट आपका क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्लास इज 0 to 10, ठीक है। 15 भाई साहब ये हो गया 10 to 20, इसका क्या हो जाएगा 20 to 30, 35 मतलब 30 to 40, 45 मतलब भाई साहब 40 to 50, 55 मतलब 50 to 60, 65 मतलब 60 to 70, 70 to 80. Are we clear on this one people? Okay. Draw a histograph for the marks of students given below. ठीक है, हिस्टोग्राफ मतलब एक से एक सटे हुए ग्राफ्स। अच्छा, एक चीज और है, बार ग्राफ में जो आपका विड्थ होगा ना ग्राफ का वो सेम होने वाला है, ठीक है। बार ग्राफ में विड्थ ऑफ द ग्राफ इज गोइंग टू बी द सेम। हिस्टोग्राफ में सब सटे हुए रहेंगे और किसी का मतलब विड्थ बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई बार आपका जो है तो वो बड़ा हो सकता है साइज में, कोई छोटा हो सकता है, कोई और बड़ा हो सकता है, कोई मिड वैल्यू ले सकता है, दैट साइज इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। ओके, ड्रॉ हिस्टोग्राम बाय सब मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 0 to 10, 10 to 30, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 0 to 10 का एक क्लास इंटरवल मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है 10 to 30। तो क्या ये दोनों क्लास इंटरवल सेम है? ये 10 का क्लास इंटरवल है, ये 20 का क्लास इंटरवल है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो बार ग्राफ होगा इसका जो विड्थ होगा ये अलग अलग हो सकता है हिस्टोग्राम में। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको कौन सा कैसा क्लास इंटरवल चाहिए, कैसा क्लास इंटरवल चाहिए? हिस्टोग्राम बनाने के लिए किस तरह के क्लास इंटरवल चाहिए? हाँ, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्योंकि एक से एक सटे हुए हैं ना भाई साहब, ये अगर कंटिन्यूस नहीं होंगे तो एक से एक सट ही नहीं सकते ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये कंटिन्यूस क्लास है, so that is not an issue, but the issue is कि this is from 0 to 10, this is from 10 to 30, which means that the class interval here is 20, 30 to 45, which means the class interval here is 15, 45 to 50, which means the class interval here is only 5. सबसे बड़ा साइज का कौन सा ग्राफ हो जाएगा भाई साहब? ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, ठीक है। सो द ग्राफ्स विल डिफर इन साइज, 50 to 60 है भाई साहब। तो ये आपके these are basically the limits, ठीक है। In the given frequency distribution we see the class sizes are different, ठीक है। तो आपके यहाँ पे class sizes जो हैं, क्लास के जो sizes हैं they are different, ठीक है। The class sizes are different, however the ये तो आपका number of students है, लेकिन classes are continuous, class sizes are different but the classes are continuous। तो classes आपके भाई साहब क्या है यहाँ पे continuous है, जिसकी वजह से आपको भाई साहब एक चीज तो ठीक है taken care of है, ठीक है। Okay. Hence we calculate the adjusted frequency for each class by using the formula adjusted frequency for a class minimum class size, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, minimum class size upon class size of this class, ठीक है, into its frequency, ठीक है। तो चलिए भाई साहब यहाँ पे देख, in this problem the minimum class size कौन सा है बोलो? minimum class size कौन सा है? 30 to नहीं आपका 40 to 60, हाँ 45 to 50। minimum class size क्या है आपका? ये वाला है ना, कितना है भाई साहब? 5, ठीक है। ओके, मिनिमम क्लास साइज 5, क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, ठीक है, मिनिमम क्लास साइज। तो आपका भाई साहब यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज कौन सा हो गया? 50 वाला, ठीक है, माइनस, ठीक है, 45 मतलब मिनिमम क्लास साइज हो गया ये वाला। 5 आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने 5 डायरेक्टली ले लिया था, आप 50 माइनस 45 भी कर सकते हैं। क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, तो ये आपका भाई साहब कितना हो गया? वी डज ऑब्टेन द फॉलोइंग टेबल। अभी आपको हर एक के क्लास साइज, मतलब समझो अगर आप इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो मिनिमम क्लास साइज आपका कितना आया है? 5। इसका मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं, कहां से कहां तक है? 0 से 10। तो ये क्या हो जाएगा? क्लास साइज ऑफ दिस क्लास दैट इज 10, पहले वाले का निकाल रहा हूं, ठीक है, इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई साहब? 8, ठीक है, कर लो भाई साहब। 4 2 जा 8, नहीं 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका? 4। ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब भी आपका इस तरीके का ऐसा रहेगा, अनइवन रहेगा, तब आपको ऐसा हिस्टोग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। वी डज ऑब्टेन द फॉलोइंग टेबल ऑफ द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो मिनिमम क्लास साइज यहाँ पे देखो क्या है भाई साहब आपका? 0 to 10, 10 to 30, ये आपका क्लास साइज दिया हुआ था, ये सारे आपके फ्रीक्वेंसीज दिए थे। अभी आपको एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे भाई साहब? मिनिमम क्लास साइज अपॉन दिस क्लास साइज इनटू द फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कौन सा है? ये वाला है, ठीक है, 50 माइनस 45 वाला आपका मिनिमम क्लास साइज है, विच इज 5। 5 अपॉन 10 इंटू 8, ठीक है, पहले वाले के लिए। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई साहब? एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। सो दैट विल बी हाउ मच? 5 अपॉन 10 इंटू 8, दैट इज
4, ठीक है। ओके 10 to 30 है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 5, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी अपॉन इस क्लास साइज का कितना हो गया 20 इंटू 8, 5 अपॉन 20 इंटू 8, सॉरी 5 अपॉन 20 इंटू 32, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 22, 4 8 जा 32, 8 आ गया भाई साहब आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 5 अपॉन इसका साइज कितना है 15 इंटू 80, तो आपका भाई साहब 1 अपॉन 3, तो ये हो गया 6, ठीक है। 5 अपॉन 5 इंटू 10, ठीक है, दैट इज 10, 5 अपॉन 10 into 6, so that will be how much 3. Are we clear on this one people? ठीक है। सो मिनिमम क्लास साइज आपका, तो अभी आप भाई साहब ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे भाई साहब एक्स और वाई एक्सेस में, आप वाई एक्सेस में प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे आप प्लॉट करेंगे क्लास साइज, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके ओके, तो आपका देखो 4 8 6 10 3, ग्राफ को ऐसे डिवाइड कर लो भाई साहब। अगर आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भी ले लिया तो सब आ जाएंगे, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्केल ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ठीक है, 1 स्टूडेंट। ओके ओके ओके, द बिगेस्ट एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच भाई साहब 10, तो आपका भाई साहब सिंपली वी कैन टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे 1 यूनिट मतलब 1 स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब 3 4 क्यों भाई साहब ऐसा क्यों ले लिया। ओके, सिंस द क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड द 0 to 1, ठीक है, आप एक्चुअली 2 सेंटीमीटर भी ले सकते थे। यहाँ पे अगर मैं 2 सेंटीमीटर लिया होता तो भी चलता था, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट ऐसा भी ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब इधर करते जाइए 10 20 30 40 50 60, ठीक है। तो अभी इसके बीच वाले कितने हो जाएंगे 45। ओके, तो अभी फॉर ईच क्लास वी ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ एंड इक्वल टू द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो 0 से 10, तो 0 से लेकर भाई साहब 10 कहाँ तक है भाई साहब 4 तक है, तो यहाँ तक ये वाला हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। 0 से 10 मतलब ये वाला हो गया आपका भाई साहब पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा 10 to 30, 10 to 30 और 8 है, तो 10 to भाई साहब 30 और ये है भाई साहब 8, सो दिस विल बी द हिस्टोग्राफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या देखो 0 to 10 और ये हो गया 4, ठीक है। ओके, ये हो गया 10 to 30 और ये हो गया आपका 8, 30 to 45 ये आपका कितना हो गया भाई साहब 6, 45 to 50 ये आपका कितना हो गया भाई साहब 10, 50 to 60 ये हो गया आपका भाई साहब 3, ठीक है। ओके ओके ओके, दैट वाज प्रीटी मच अबाउट हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में आप सटे हुए ग्राफ्स बनाते हैं। हिस्टोग्राम में आपका भाई साहब क्लास कंटिन्यूस होना चाहिए, अगर जो क्लास आपको दिया है वो कंटिन्यूस नहीं है तो उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, और ये तो हो गया। तीसरा क्या है भाई साहब, अगर हिस्टोग्राम में आपके जो क्लासेस है वो सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सेम करना पड़ेगा। और सबको सेम करने का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द, ठीक है, तो आपका साइज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास अपॉन आपका साइज ऑफ द मिनिमम क्लास अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उस हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेंगे। थर्ड वाला हो गया है ना। Okay, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in English alphabets in the surnames was found as follows। तो आपका यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, ठीक है। तो 1 to 4 लेटर्स इन द सरनेम, जैसे SINGH, तो आपका SINGH 5 लेटर्स हो गए, तो ये इसमें आएगा, दूसरे वाले क्लास में आएगा, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। ओके, तो आपका 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 20, क्या ये कंटिन्यूस क्लास है, क्या ये कंटिन्यूस क्लास है, ऑल अक्रॉस इज इट कंटिन्यूस, तो इसका हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं। लेकिन क्या ये मतलब आपका इवन क्लास है, नहीं ना भाई साहब, डिफरेंस है। यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भाई साहब 4 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, तो इसका मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी,
और एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे जो लोवेस्ट लिमिट होगा, ठीक है, वॉट एवर वुड बी द लोवेस्ट लिमिट, तो आपका एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा भाई साहब, एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी विल बी द लोवेस्ट लिमिट अपॉन दिस क्लास लिमिट, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे लोवेस्ट लिमिट कौन सी है भाई साहब आपकी, 4 to 6 भी ले सकते हैं, 6 to 8 भी ले सकते हैं, दोनों का भाई साहब 2 है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 2। लेट्स से इसका एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 to 4 है, ठीक है, तो कितना हो गया आपका 4, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम to depict the given information, write the class interval in which the maximum number of surnames lie, ठीक है। in the given frequency distribution we see the class sizes are different, ठीक है, तो class sizes are different, तो hence we calculate the adjusted frequency, तो हमको भाई साहब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, adjusted frequency for each class by using the following formula, adjusted frequency for a class, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, minimum class size, ठीक है, minimum class size upon class size of this class, मिनिमम क्लास साइज अपॉन जिस भी क्लास को ले रहे हैं उसका साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज यहाँ पे क्या है भाई साहब 2, इसका क्लास साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इनटू 6 कर देंगे भाई साहब, दिस विल बी 6 - 4 दैट इज 2, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मिनिमम क्लास साइज ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है आपको भाई साहब। अभी आपको एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है और इसी एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा, इसी एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी इसके हिसाब से आपका हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा, ठीक है। तो एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास साइज कितना है भाई साहब 2, साइज ऑफ दिस क्लास, अरे सॉरी यहाँ पे 4 - 1 होगा तो 3 होगा, ठीक है, 3 इनटू 6, तो ये हो गया आपका भाई साहब 4, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 4, यहाँ पे 6 - 4 कितना हो जाएगा भाई साहब 2 अपॉन, सॉरी अपना मिनिमम क्लास साइज तो 2 ही है, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 6 - 4, तो दैट विल बी 2 अपॉन 2 इंटू 30, तो ये हो गया आपका भाई साहब 30, ठीक है, सो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, हमने ये तो कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 8 - 6 अगेन विच विल बी 2 इंटू 44, सो दैट विल बी 44, ओके, 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 - 8 दैट इज 4, तो 2 अपॉन 4 दैट विल बी 1/2 इंटू 16 दैट इज 8, ठीक है, 2 अपॉन भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया 8 इंटू 4, तो 2 1 2 2 4 8 4 इंटू 4 दैट इज 1, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा हो गया दिस वन, ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है, ओके। नाउ विल प्लॉट दिस ग्राफ हियर, हमारा मैक्सिमम यहाँ पे कितना दिख रहा है भाई साहब 44 तक दिख रहा है, ठीक है, तो 44 1 2 3 4 5 6 नहीं जाएगा भाई साहब 2 लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, सो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, मतलब 5 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे जाएंगे आप, ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40, ठीक है, और यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 16 20, ओके। सो फटाफट से देखते हैं भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 ये हो गया आपका, कहाँ से कहाँ तक है देखो 1 to 4 है ना, तो अभी देखना यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4, और कितना है यहाँ पे 1 to 4 में 4, तो 1 2 3 4 ये 4 तक आ गया, ठीक है, फिर भाई साहब 4 to 6, तो 4 to 6 और कितना है यहाँ पे 30, तो ये 4 to 6 हो गया भाई साहब आपका 30, ठीक है, तो 4 to 6 हो गया 30, ठीक है, 6 to 8 45, 6 to 8 भाई साहब कितना हो गया 44, ठीक है, ओके, तो इस तरह से देखो ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है। सो आपको एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, कभी जब भाई साहब आपके हिस्टोग्राम के क्लास इंटरवल्स इक्वल ना हो, ठीक है, इफ क्लास इंटरवल्स in a histogram are not equal, if the class intervals in a histogram are not equal, then we need to draw the histogram as per adjusting frequency, और एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्या हो जाएगी मिनिमम क्लास साइज, ठीक है। अब व्हाट विल बी एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास, साइज ऑफ दिस क्लास मतलब ये वाला क्लास, ठीक है, जिस क्लास को आप कंसिडर कर रहे हैं, साइज ऑफ दिस क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी। हर एक के लिए आपको एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तभी जाकर आप प्रॉपर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. Draw histogram. चलिए बस अब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक। ओके बच्चा पार्टी, क्या ये आपका एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है? मतलब आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, लेकिन क्या क्लास इंटरवल इक्वल इन साइज है? इज इट इक्वल इन साइज? 1 to 2, 2 to 3 चलो इक्वल हुआ, 3 to 5 इक्वल हुआ, 5 to 7, लेकिन यहाँ पे देखो इट्स नॉट इक्वल। ठीक है, तो अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई साहब? एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ठीक है, और ये एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्या होगी? ठीक है, दिस विल बी मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास, जिस क्लास की आप एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ दिस क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम क्लास साइज आपकी भाई साहब कितनी है? यहाँ पे देखो 2 से ये हो गया आपका 2 - 1 1, 3 - 2 1, और कुछ मिल रहा है भाई साहब? नहीं ना। तो मिनिमम क्लास साइज आपका कितना हो गया? 1। साइज ऑफ दिस क्लास यहाँ पे भाई साहब कितना है? 1। ठीक है, इनटू 5। तो आपका यहाँ का एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, इसका एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी बताओ कितना हो जाएगा? 3 - 2 दैट इज, ये तो आपका 1 है, अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास कितना होगा? 1। सो दिस विल बी 1/1 into 3। सो ये हो गया आपका एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी 3 का। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा बोलो? 1/1 मिनिमम साइज ऑफ द क्लास अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास, दैट इज 5 - 3 दैट इज 2। ठीक है, 2 into 6 दैट इज कितना हो गया भाई साहब? ये 3। ठीक है, 3 हो गया। 5 और 7 है भाई साहब, 7 - 5 भाई साहब कितना हो गया? 2, और ऊपर कितना है? मिनिमम साइज 1 का, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 12 से। तो 2 6 12, तो ये हो गया आपका भाई साहब 6। 7 से लेकर 10 है भाई साहब, 1/10 - 7 भाई साहब कितना हो जाएगा? 3 into भाई साहब 9, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका भाई साहब 3। 10 to 15 है, तो 1/15 - 10 दैट इज 5, 5 into 10, तो ये हो गया 2। ठीक है, दैट विल बी 2। 15 से 17 है, 15 से 17 मतलब आपका हो गया यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज कितना हो गया? मिनिमम क्लास साइज तो 1 है, और यहाँ पे किसका क्लास साइज कितना हो जाएगा? 17 दैट इज 2 into 4, तो 2 2s are 4, तो ये हो गया आपका 2। क्लियर पीपल हम? ठीक है, सो दिस विल बी योर एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू विच यू विल बेसिकली हैव टू ड्रॉ योर ग्राफ। क्लियर है पीपल हम? ओके। सो आपका भाई साहब हेंस वी कैलकुलेट, तो इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी सी दैट द क्लास साइजेस आर डिफरेंट। क्लास साइजेस आपके डिफरेंट है, ऑल्दो कंटिन्यूअस क्लासेस हैं, तो कंटिन्यूअस क्लासेस हैं तो इसलिए आपको हिस्टोग्राम के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ और करना पड़ेगा, इनको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल में आपको एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास साइजेस आर डिफरेंट। ठीक है, साइजेस, हेंस वी कैलकुलेट द एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास बाय यूजिंग द फॉर्मूला एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विल बी इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मिनिमम क्लास साइज किसी का भी उठा लो भाई साहब, 2 - 1 उठा लो या तो 3 - 2 उठा लो। ठीक है, दोनों भी भाई साहब आपको 1 आंसर ही देंगे। ठीक है, तो आपका हो गया भाई साहब 2 - 1 दैट इज 1। एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? देखो 1/1 into 5, तो आपका हो गया 5। यहाँ पे दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? 1/1 into 3, सो दैट विल बी 3। तो तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? 1/5 - 3 दैट इज 2 into 6 दैट विल बी 3। 1/2 into 12 दैट विल बी 6। ठीक है, 1/3 into 9 दैट इज 3, 1/5 into 10 दैट इज 2, तो ये हो गया आपका मिनिमम और एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी इसको हम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मार्क क्लास लिमिट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड द अदर्स ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी को भाई साहब इसमें कवर कर रहे हैं 6। ठीक है, इतना ही है भाई साहब, 2 3 4 5 6 तो पूरा ले लेता है भाई साहब, खैर छोड़ो। 1 सेंटीमीटर आपका स्केल है ऑन वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा बोलो? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। और स्केल ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? अगेन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्लास। ठीक है, एज इन ईयर्स। ओके, सो स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एज इन ईयर्स दैट इज 1 ईयर। ठीक है, और स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 चाइल्ड। अभी देखो यहाँ पे शुरुआत आपकी कहाँ से हो रही है? 1 से 2, तो 0 से शुरुआत नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपका 1 से शुरुआत हो रहा है और 2 तक, तो ये आपका कितने का है? 5 है ना, 1 से 2 ईयर्स। तो दिस हैज बीन
एज इन ईयर्स एंड दिस हैज बीन योर, तो x ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका मार्क्स रहेगा भाई साहब। स्केल ऑन x एक्सिस हियर विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 चाइल्ड, ठीक है, स्केल ऑन x एक्सिस एंड स्केल ऑन y एक्सिस। क्लियर है पीपल, ओके। सो नाउ यहाँ पे 2 से 3, तो 2 से 3 भाई साहब इससे सटा हुआ ही रहेगा, और 2 से 3 कितना है भाई साहब 3, तो यहाँ पे आपका भाई साहब बन जाएगा 2 से 3। क्लियर है, तो दिस विल बी 2 से 3। अभी देखो 3 से 5 है, तो ऑब्वियसली आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, 3 से 5, और इसका एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी आपको कितना आ गया 3, ठीक है। 5 से 7, 5 से 7 भाई साहब कितना आएगा एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी 6, ठीक है। 7 से 10 इसका एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी आ गया 3, ठीक है। और 10 to 15 ये हो गया 2, और 15 to 17 ये हो गया भाई साहब आपका 2। दैट्स हाउ द हिस्टोग्राम विल लुक लाइक। क्लियर है, ओके। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अभी जब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो हिस्टोग्राम का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, उसको अगर आप ड्रॉ ज्वाइन करते जाएंगे तो यू विल बेसिकली गेट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दिस इज हाउ यू विल बेसिकली गेट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो हिस्टोग्राम को आपने देखा, अलग अलग डेटा से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। कहीं पे आपका कंटिन्यूअस क्लास अगर नहीं रहा तो उस डिसकंटिन्यूअस क्लास को आपको कंटिन्यूअस क्लास में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने वैसा उसको कंटिन्यूअस क्लास में चेंज किया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि सारे क्लास इंटरवल्स आपके सेम है या नहीं। अगर क्लास इंटरवल्स आपके डिफरेंट हैं तो आप क्या करेंगे, एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और ये एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई साहब, क्लास साइज, ठीक है, मतलब आपका मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ द क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी, तो आप उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। और इनके मिड पॉइंट्स को, ये जो मत्थे में वैसा मिड पॉइंट है, इसको कनेक्ट करते हुए जाएंगे एंड दिस विल गिव यू योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल गेट योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्लास इंटरवल हो गया, दैट इज 5 to 10, ठीक है, 10 to 15, ये हो गया आपका 0 to 5, क्योंकि इसका कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप एक ऐसे इंटरवल को भी लेंगे जो 0 से चालू हो, ठीक है। यहाँ पे 0 से 5 कोई क्लास नहीं है, तो आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 0, 0 to 5 कोई वैल्यू है क्या, यहाँ पे नहीं है। 5 to 10 की वैल्यू दी हुई है आपको 20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो लेट अस फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स, और आपका देखो यहाँ पे 30 to 35। हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप एक एक्स्ट्रा क्लास को लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, ठीक है, आप एक एक्स्ट्रा क्लास को लेंगे सेम क्लास इंटरवल में। क्लियर है, 0 to 5, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 30 to 35। दैट इज फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। 0 to 5 भाई साहब कितना हो गया 2.5, 7.5, ठीक है। यही पॉइंट्स को आप भाई साहब कनेक्ट करेंगे, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू बेसिकली कनेक्ट। तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है, 5, ओके। तो 2.5 यहाँ पे होगा, ठीक है, 7.5 भाई साहब यहाँ पे होगा, सॉरी हाँ 7.5 इधर होगा, ऐसे ही करते जाएंगे हम। 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5। So since we have 20 centimeters on the y axis, we will consider 1 centimeter is equal to 5 units, ठीक है। तो आपका 1 सेंटीमीटर स्केल y एक्सिस में हमने क्या ले लिया वैसा, x एक्सिस में आपने 2 सेंटीमीटर को 5 यूनिट्स लिया हुआ। देखो 2 सेंटीमीटर, ये एक बॉक्स और ये एक बॉक्स, 2 बॉक्स हो गया, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। यहाँ पे भी भाई साहब आपका 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। और y एक्सिस में आपने क्या स्केल ले लिया भाई साहब, y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ओके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी। तो आपका भाई साहब ये हो गया 2.5 एंड 0, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 x पे है और y पे क्या है 0 है, समझ में आ रहा है। ये आपने जबरदस्ती का लिया हुआ है। आपको जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देखो जब भी व्हेनेवर यू नीड टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आपको एक एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट में लेना है और एक एक्स्ट्रा क्लास एंड में लेना है। एक एक्स्ट्रा क्लास आपने लिया हुआ है 0 to 5 में और एक एक्स्ट्रा क्लास आपने लिया है 30 to 35 में, क्योंकि यहां से ही आप स्टार्ट करेंगे और यहां पे ही आप एंड करेंगे, इसकी वजह से, ठीक है। यू हैव टू टच द एक्स एक्सिस while drawing the frequency polygon both at the start as well as at the end, और इसीलिए आप एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी एट द स्टार्ट और एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी एट द एंड। क्लियर है, ठीक है, ओके। सो आपका देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, हम हमेशा कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई ऐसे लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2.5, वाई की वैल्यू कितनी है 0, तो आपका भाई साहब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2.5 एंड 0।
ये हो गया आपका 7.5 एंड 20, ये हो गया 12.5 एंड 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इस तरह से भाई साहब आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और ये हो गया देखो आपका 32.5 एंड 0, इनको हम कनेक्ट करते जाएंगे, वी विल बेसिकली कनेक्ट देम एंड दिस इज हाउ द एंटायर ग्राफ विल बी ड्रॉन। दिस इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको कभी कभी आपको सवाल कैसे मिलता है, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों भी बनाना है। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर दोनों भी बनाना रहेगा तो आप ऐसे ही हिस्टोग्राम बनाते जाएंगे और हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो भी नहीं लेना है, तो भी नहीं लेना है, तुमको बेसिकली यहाँ पे 0 की वैल्यू कंसीडर करनी है। देखो यहाँ पे 2.5 और 0 ले रहे हो ना तुम, 0 मतलब किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, मतलब तुमको x एक्सिस को टच करना है, स्टार्ट में भी और एंड में भी। अगर 0 to 5 तुमको दिया हुआ है देन यू डोंट हैव टू, अगर 0 to 5 की वैल्यू तुमको दी हुई है देन यू डोंट हैव टू, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए आपको x एक्सिस से स्टार्ट करना है और x एक्सिस पे ही एंड करना है, और x एक्सिस में y की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन आप पढ़ा, ओके। चलो भाई साहब इसको ड्रॉ करना है फटाफट फटाफट। द फॉलोइंग टू टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स हैं, क्लियर है, सेक्शन ए के और सेक्शन बी के, ठीक है, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक एवरीवन। ओके सो यहाँ पे भाई साहब करेंगे क्या, ठीक है। सो वी हैव प्रेजेंटेड क्लास इंटरवल, हमको चाहिए क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होगी, इसकी मिड वैल्यू, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो 0 to 10 में आपका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लास मार्क क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा 5, है ना। तो आपको यहाँ पे देखो इधर टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट क्लास मार्क मस्ट बी 0। तो आपका 0 मतलब आपका x एक्सिस से स्टार्ट होना है, मतलब y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक ऐसा क्लास लेना पड़ेगा जहां पे y की वैल्यू 0 हो। लेट्स इंट्रोड्यूस अ क्लास बिफोर द फर्स्ट क्लास, तो आप भाई साहब -10 to 0 ले लेंगे, ठीक है। वैसे आपका यहाँ पे 40 to 50 है तो इसका क्या करेंगे 50 to, आपका मकसद यहाँ पे क्या है, व्हाट इज योर बेसिक मोटिव हियर कि यू शुड बी टचिंग द x एक्सिस, और x एक्सिस में हमेशा y की वैल्यू क्या होती है 0। स्टार्ट में भी आपको x एक्सिस को टच करना है और एंड में भी आपको x एक्सिस को टच करना है, ठीक है। तो अभी देखो अगर हम यहाँ पे देखें 0 to 10 में, तो x एक्सिस को आप सेक्शन ए के लिए कहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी आपका 3 है और यहाँ पे 5 है, मतलब यू आर नॉट टचिंग द x एक्सिस, मतलब y की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप -10 to 0 लें, ठीक है, तो आपकी दोनों की वैल्यू y में 0 हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ इंट्रोड्यूस अ क्लास आफ्टर द क्लास, तो 50 to 60 में भाई साहब 0 0, और मतलब ये जो 0 0 वैल्यू है ये कहाँ की वैल्यू है, y एक्सिस की वैल्यू है, और y एक्सिस की वैल्यू अगर 0 होती है तो भाई साहब पॉइंट कहाँ पे टच होता है, x एक्सिस पे टच होता है, ठीक है। योर मोटिव इज एट द स्टार्ट एंड एट द एंड यू हैव टू टच द x एक्सिस, क्लियर है। और इसी के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा क्लासेस ऊपर और नीचे क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो -10 + 0/2 इसका भाई साहब कितना हो जाएगा -5, है ना। सो दिस विल बी -5, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा भाई साहब 15, ठीक है, इसका एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, क्लियर है। ओके सो नाउ व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, मार्क द फ्रीक्वेंसीज ऑन द y एक्सिस। तो आपका यहाँ पे देखो -10 to 0 मतलब इधर भी आना पड़ेगा आपको, 0 से +10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके -5 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया आपका -5 और ये हो गया आपका 0, ठीक है, -5। यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, दिस इज -5। So since we have 20 centimeters on the y-axis, we will consider the scale 1 centimeter is equal to 2 units. तो 1 सेंटीमीटर भाई साहब आपका 2 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो स्केल ऑन x एक्सिस 2 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10 यूनिट्स, ठीक है। एवरी 2 सेंटीमीटर विल हैव अ वैल्यू ऑफ 10 यूनिट्स एंड स्केल ऑन x एक्सिस हो गया, ये स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे 2 यूनिट्स की हो गई। यहाँ पे भाई साहब x एक्सिस में जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो गई 10 यूनिट्स की हो गई, ठीक है। ओके सो नाउ वी विल, तो यहां पे देखो पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया -5 एंड 0, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका 5 और 3, ठीक है।
तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका 15 9, ठीक है, फिर हो गया आपका 25 17 35 12, ठीक है, एंड 45 9, एंड लास्ट विल बी 55 एंड 0, ठीक है। तो -5 0 यहाँ पे आ जाएगा, देखो -5 है आपके x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 0, मतलब इस पे टच करेगा, ठीक है। फिर आया आपका भाई साहब क्या 5 और 3, तो x एक्सिस का 5 इधर और y एक्सिस का 3 इधर, देखो 2 और 4 के बीच में आता है आपका 3, तो ये हो गया आपका 5 3, ठीक है। फिर 15 एंड 9, तो आपका x एक्सिस का 15 इधर से और इसका भाई साहब 8 और 10 के बीच में 9, सो 9 इधर से, ठीक है। फिर आता है आपका भाई साहब कितना 15 9, देन यू हैव बेसिकली व्हाट 25 एंड 17, 20 और 30 के बीच में भाई साहब 25, और ये हो गया आपका 16, और ये हो गया 18, 16 और 18 के बीच में आता है आपका 17, सो दिस विल बी व्हाट 25 एंड 17, सो दैट्स गोइंग टू बी 25 17, दैट्स गोइंग टू बी 35 12 45 9, एंड समझ आपका लास्ट में 55 एंड 0। 55 मतलब यहाँ पे देखो 55 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये तो इसके बीच वाला हो गया 55 और 0, क्योंकि y एक्सिस आपका 0 आउट हो चुका है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल बेसिकली कनेक्ट, ठीक है। अभी आपका देखो ये सेक्शन बी का कर रहे हैं हम, ठीक है, दिस विल बी फॉर सेक्शन बी, तो ये सेक्शन ए का हो गया और सेक्शन बी का हो गया, ठीक है। विच वन इज शोइंग अ गुड प्रोग्रेस इन स्टडीज, ऑब्वियसली इट विल बी सेक्शन बी, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, डन। Okay, the runs scored by two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below, ठीक है। So number of balls 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 19 to 24, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने बोला गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की एक समस्या यहाँ पे क्या है कि क्लास जो है आपका कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, क्लास इज नॉट कंटिन्यूस, ऑब्वियसली हो भी नहीं सकता, ठीक है। कंटिन्यूस क्लास इज 1 to 6, ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस क्लास बनाना पड़ेगा, है ना, तो ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, और टीम ए और टीम बी का डेटा दिया हुआ है आपको, टीम ए और टीम बी का भाई साहब डेटा दिया हुआ है, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो एक क्लास आपको ऊपर और एक क्लास आपको नीचे एक्स्ट्रा क्रिएट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो पहला आपका मुद्दा ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या हिस्टोग्राम में आपको कंटिन्यूस क्लासेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो -5 से 0, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 61 to 66, 0 to 1 भाई साहब क्या हो रहा है आपका 0 to 1 आपका एक गैप क्रिएट हो रहा है, तो आप इस गैप को फिलअप करने के लिए क्या करेंगे 0 to 1 को, तो 0 से 1 माइनस 0/2 दैट इज 0.5, तो आप भाई साहब इधर से 0 माइनस करेंगे और उधर इधर से 0.5 माइनस करेंगे और उधर 0.5 ऐड करेंगे, तो आपका भाई साहब 1 माइनस 0/2, 1 डिवाइड बाई दैट इज 0.5, तो -5 माइनस 0.5 दैट विल बी -5.5, -0 प्लस 5 तो ये हो गया 0.5, तो आपका भाई साहब यहाँ पे -5.5 इधर और 0.5 इधर, इधर कितना हो जाएगा बोलो 0.5 to 6.5, ठीक है। सो दिस विल बी 0.5 to 6.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.5 to 12.5, यहाँ पे कितना होगा इतना देर नहीं लगना चाहिए था, देर इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं दिमाग और है, तो इट विल बी 18.5, 12.5 to 18.5, 18.5 to 24.5, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24.5 to 30.5, ठीक है, 30.5 to 36.5, 36.5 to 42.5, 42.5 to 48.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये भाई साहब आपका हो गया, ठीक है। सो ये हो गया टीम ए का और ये हो गया आपका टीम बी का, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ पीपल, ठीक है, यहाँ पे -5 to 0.5, 6.5, 12.5, 18.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टू 66.5, ठीक है। ओके, टीम ए और टीम बी नंबर ऑफ रन्स, तो आपका यहाँ पे 0 2, तो आपका देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना है आपका हाईएस्ट यहाँ पे 10 है ना, ठीक है, द हाईएस्ट वैल्यू हेयर इन दिस इज 10, इसका हाईएस्ट वैल्यू भाई साहब आपका 10 है, तो लगभग 10 में पूरा ग्राफ सिमट जाएगा, ठीक है। ओके, सो इधर ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 बॉल्स, ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे 0.5 से ये -0.5 और ये 0.5, ठीक है, सो 6 बॉल्स ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रन, ठीक है। सो इस तरह से सारे पॉइंट्स को अगर हम प्लॉटिंग करेंगे सो वी विल गेट द 2 ग्राफ्स, ठीक है। तो आप देखो एक्स एक्सिस पे स्टार्ट हुआ ये
एंड इट विल फाइनली एंड ऑन एक्स एक्सिस। इसीलिए दो क्लासेस को हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। ये आपके टीम ए का हो गया। नाउ वी विल कंसिडर टीम बी, ठीक है। तो आपका -5 से इस तरह से हम सारी प्लॉटिंग अगर करते हैं, ठीक है, सो इट विल लैंड अप समवेयर हियर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया ये, दिस वुड बी द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हियर। क्लियर है, आर वी क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको देखने हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो -5 to 0.5, -5 से आपका 0.5 का वैल्यू कितना है भाई साहब, आपका 0। तो आप भाई साहब यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर 0.5 से 0.65, तो 0.5 से भाई साहब 0.65 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज हाउ मच 2, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा आप करते जाएंगे। क्लियर है, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ओके। ये तो हो गया वैसे। क्या कौन सा, 5th वाला है ना कि 4th वाला है? ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट्स की बातें करेंगे यहाँ पे। एक हो गया आपका मीन, एक हो गया आपका मीडियन, और एक हो गया आपका मोड, ठीक है। मीन, मीडियन एंड मोड, दीज आर 3 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो मीन मतलब क्या होता है, एवरेज, ठीक है। सब लोग अगर आप बोलते हैं कि भाई साहब मुझे 80% मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर सब्जेक्ट में आपको 80% मिला है। कहीं पे आपको शायद 80 से ज्यादा मिला रहेगा, कहीं पे 80 से कम मिला रहेगा। आपने किया क्या है, सारे मार्क्स को टोटल किया और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स किया है, दैट इज कॉल्ड द मीन, ठीक है। मीडियन मतलब भाई साहब आपका मिड वैल्यू होता है, ठीक है, मतलब और मोड मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा अकर हुई है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मोड। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक एवरेज। मीन मतलब हो गया आपका अर्थमेटिक एवरेज, मीडियम मतलब हाफ वे पॉइंट, ठीक है। मीडियन इज व्हाट पीपल आर, हाफ वे पॉइंट, ठीक है। सो मीडियन, क्लियर। सो मीडियन आपका हो गया भाई साहब हाफ वे पॉइंट, क्लियर है। एंड व्हाट इज मोड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज, द मोस्ट आंसर, ठीक है। जितना सबसे ज्यादा जो वैल्यूज आती है उसको हम बोलते हैं मोड, ठीक है। मीन, मीडियन एंड मोड। यार ये क्यों यहाँ पे खड़ा करता है, ठीक है। सो आपका मीन क्या हो जाएगा, मीन विल बी अर्थमेटिक एवरेज, मीडियन विल बी हाफ वे पॉइंट, एंड मोड द मोस्ट कॉमन आंसर, जो सबसे कॉमन आंसर है भाई साहब आपका मोड, ठीक है। ओके, सो वी विल पिक अप द टॉपिक्स वन बाय वन। तो मीन आपका हो गया अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज मतलब लेट अस कंसीडर सम ऑब्जर्वेशंस। तो आपका देखो 5, 10, 15, 20, ठीक है। हर समय क्यों मुस्कुरा, या जो हर समय मुस्कुराता है ना, उधर कुछ प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। ओके, 5, 10, 15, मुझे मुस्कुराहट से चिढ़ नहीं है, लेकिन विदाउट रीजन मुस्कुराहट मतलब इधर सचमुच कुछ प्रॉब्लम है। और कौन, हंसो भाई, सेहत के लिए हंसना अच्छा होता है, लेकिन हर समय। ओके, मीन अर्थमेटिक एवरेज भाई साहब यहाँ पे 5, 10, 15 एंड 50। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे तो कम से कम नहीं है, कुछ सोचकर हंस रहे होंगे, तो यहाँ पे तो कम से कम आप है नहीं। 5, 10, 15, 20, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 5 + 10 + 15 + 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट स्टैंड्स आउट एज 4। तुम कहां डांसिंग कर रहे हो भाई साहब, 80/4, तो ये होगा कितना आपका 20। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो ये हो गया मीन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। चलो फटाफट फाइंड करो उसको। पिंकी क्या कर रही है, चलो 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 फटाफट।
हो गया, डन। आसान सा सवाल है भाई साहब। वी हैव टू फाइंड द मीन। तो गिवन डेटा है भाई साहब, यहाँ पे आप सबको ऐड कर लोगे 87। तो मीन एक्स बार जिसको हम बोलेंगे, मीन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, ठीक है। सो इट विल बी 87 प्लस 92 प्लस 63 प्लस 78 प्लस 92 प्लस 59 प्लस 72 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस दैट विल बी दिस, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8, ठीक है। सो 609 बाई 8, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू अप्रॉक्सीमेटली व्हाट, अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो आ गया आपका 76.125, ठीक है। मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 76.125। कभी भी डिनोमिनेटर में आपका अगर 2 रहेगा, 4 रहेगा या 8 रहेगा या 16 रहेगा, ऐसा कुछ भी रहेगा, तो आपको भाई साहब लास्ट तक जाना है और सॉल्व करना है। और लास्ट वाला मतलब आपको हमेशा क्लोजिंग डेसिमल मिलेगा, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इरेशनल नंबर, आपको क्लोजिंग डेसिमल ही मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा आपको जाना पड़ेगा वहाँ तक, ठीक है। अदरवाइज 3 रह गया या 7 रह गया, इस तरीके के नंबर्स रह गए तो क्लोजिंग डेसिमल्स आपको नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको क्लोज ऑफ करना पड़ेगा नेक्स्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। द मीन ऑफ 7 नंबर्स इज 63। इफ 6 नंबर्स आर दिस, फाइंड द 7th नंबर। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब? मीन इज इक्वल टू व्हाट, 65 प्लस 70 प्लस 68 प्लस 59 प्लस 73 प्लस 55। 7th नंबर को हमने मान लिया भाई साहब लेट्स से ए, ठीक है, अपॉन कितने वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 7। इस मीन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 63। तो 63 इंटू 7 विल बी इक्वल टू इसका भाई साहब कितना आएगा प्लस ए, है ना। इस पूरे को टोटल कीजिए जरा फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 9 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 5 29, ठीक है। इधर हो गया 8, 8 प्लस 7 15, 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 7 33, 33 प्लस 5 38, ठीक है। 389, 3 7 21, 6 7 42, 43 44, 44, ठीक है, इज इक्वल टू 389 प्लस ए। तो 441 माइनस 389 इज इक्वल टू ए। 10 11 भाई साहब यहाँ पे 13, 8 प्लस 5 13, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 82, ठीक है। लेट द 7th नंबर बी x। मीन ऑफ 7 नंबर्स आपको दिया हुआ है 63, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन, तो ये हो गया आपका 390, दिस विल बी हाउ मच 50 में 51 कैसे आ गया भाई साहब 390 आया यहाँ पे, ओके ओके। सो 441 माइनस 390 दैट विल बी 51। श्रीकांत रीड्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक डेली, फाइंड द मीन। तो आपके भाई साहब फालतू वाला सवाल है, इन सबको ऐड करना है और किससे डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो आपका भाई साहब 30 हो गया। इसको पूरा ऐड करेंगे और 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी हम बात है वैसे फॉर्मूले पे, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला है उसको हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा भाई साहब, मीन एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन, ये समेशन का साइन होता है, ठीक है, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये आपका डायरेक्ट मेथड फाइंड आउट करने का है मीन का। सिग्मा का साइन कैसे है मतलब अभी भी नहीं समझ रहा हूँ, तो क्या पूछ रहा है
एक ही है, एक ही है, सिग्मा एंड समेशन दिस इज सेम, ठीक है। सिग्मा मतलब टोटल करना, ठीक है, ये एक ही साइन है, सिग्मा या समेशन इट्स वन एंड द सेम थिंग। हम इसको लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम एफ आई दैट इज फ्रीक्वेंसी और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वैल्यूज को, और इसका पूरा जो वैल्यूज आएंगे सबको ऐड करेंगे। सिग्मा मतलब होता है समेशन, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हो गया आपका सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हो गया सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो विल सी, अभी देखो यहाँ पे एक्स आई, तो आप भाई साहब यहाँ पे एफ आई और यहाँ पे हो गया आपका एफ आई एक्स आई। एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो आप यहाँ पे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको सबसे कम वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे पूरे टेबल में देख लो, पहले वाले रो में तो 29 है, दूसरे वाले रो में 29 कोई है ही नहीं, तो आपका 29, तो इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपने डेटा को सजा लिया, ठीक है, सारे वैल्यूज को लिए हुए, ठीक है। टैली मार्क्स तो 29 में आपको देखना है कितने होंगे, ठीक है, जैसा जैसा वैल्यू आपको मिलता गया वैसे आप सजाते गए। तो 29 में आपका एक, ठीक है, तो एक हो गया भाई साहब, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। 34 देख लीजिए भाई साहब, एक इधर मिला, एक उधर, एक और, ठीक है, एक और इधर, तो आपका भाई साहब टैली मार्क्स के हिसाब से कितना हो गया 1 2 3 4 और ये 5, तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो गया आपका 7, 5 और 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम सारे वैल्यूज का भाई साहब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो सारे वैल्यूज का हमने भाई साहब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाला 35, देन वी विल कैलकुलेट फॉर 36, ठीक है, देन विल कैलकुलेट फॉर 38, देन 40 41 43 और ये हो गया आपका 51, ठीक है, क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम एफ आई एक्स आई, ठीक है, एफ आई एक्स आई मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई, तो 29 इंटू 1 कितना आ जाएगा 29, 34 इंटू 7 जो आएगा, ठीक है, 35 इंटू 6, 36 इंटू 7, 38 इंटू 5, 40 इंटू 1, 41 इंटू 1, 43 इंटू 1, 51 इंटू 1, ये लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो आप भाई साहब ऐसे लिखते जाइए यहाँ पे जो जो वैल्यूज आपकी आएंगी, ठीक है, ओके। अभी आप इसको टोटल करेंगे, तो टोटल में यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई साहब, ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई, ठीक है, इसकी वैल्यू भाई साहब जो भी टोटल आएगी 7 प्लस कितना रहा 30, चलिए, और यहाँ पे आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू आप टोटल करेंगे इसमें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ गया भाई साहब कितना, दिस वैल्यू विल बी 30 एंड साइमल्टेनियसली दिस वैल्यू विल बी 1094, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। सो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन, तो ये हो गया आपका 1094 अपॉन 30, इसको भाई साहब कर लो कितना आ जाएगा, दिस विल बी हाउ मच आ पीपल आ, दिस विल बी 36.5, मीन नंबर ऑफ पेजेस रेड डेली इज 36.5, क्लियर 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 पीपल, हम बहुत बढ़िया। चलिए फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
हाँ रंगोली डिजाइन बनाओ तुम। हो गया डन। ओके तो आप देखो यहाँ पे सैलरी इन रुपीज, तो ये हो गया आपका एक्स आई, है ना। फटाफट करना है भाई साहब, यहाँ पे नंबर ये हो गया आपका एफ आई, दैट विल बी एफ आई, और लास्ट वाला कॉलम हमारा क्या होगा, एफ आई एक्स आई। तो 16 इंटू 3000 दैट विल बी 48,000, ठीक है। 12 इंटू 4000 48 अगेन। इन सबको आप भाई साहब ऐड करते जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो दिस विल बी समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो मीन आपका यहाँ पे हो गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है पीपल हम। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ठीक है। आपका इधर हम अगर डिवाइड करते हैं, वी आर गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेटली व्हाट 5083.33। दस मीन सैलरी ऑफ वर्कर्स इज 5083.33। क्लियर पीपल हम, ओके। The mean of 200 items was 50. Later on, it was discovered that 2 items were misread as 92 and 8 instead of 192 and 88. ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीन ऑफ 200 items was 50. तो मतलब टोटल कितना रहेगा, therefore टोटल कितना रहेगा, टोटल ऑफ 200 items कितना हो जाएगा भाई साहब, मीन आपका 50 है ना। अगर मैं बोलूँ आपको भाई साहब कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है अगर लेट से तुम्हारा, और तुम्हारा एवरेज मार्क्स आया है 80%, तो तुम्हारा टोटल मार्क्स कितना आया रहेगा, अरे भाई साहब तुमको मिला है 80%, तुम्हारा हर एग्जाम 100 मार्क्स का है, लेट्स से 5 पेपर हैं तुम्हारे, इतना भी नहीं कर सकते ना, तो मतलब लालच है भाई साहब 5, हाँ 500 अरे क्या बोले जा रहे हो, मैं तुमको जो डेटा दे रहा हूं वो समझो। तुमको 80% मिला, 80% तुम्हारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 85 के आसपास। टोटल मार्क्स पूछ रहा हूं चाचा, 5 सब्जेक्ट में तुम्हारा टोटल मार्क्स कितना होगा, कैसे आया भाई साहब, अरे भाई सिंपल तो है तुम्हारा, इसका मतलब क्या है, तुमको ऑन एन एवरेज 80% मिला हुआ है। हाँ हो सकता है किसी में 85 मिला हो, किसी में 75 मिला हो, लेकिन तुम्हारा एवरेज मार्क्स कितना है 80 इंटू 5 करोगे तो ये तुम्हारा टोटल मार्क्स होना चाहिए भाई साहब, 400 मार्क्स तुम्हारे हुए, ठीक है। तो आपके टोटल कितने हैं, देखो आप 400 बाई 500 करोगे इंटू 100 करोगे तो तुम्हारा कितना परसेंटेज आएगा भाई साहब, उतना ही तो आएगा, 5 ये हो गया आपका 5 2 10, 80% ही तो आएगा, सिंपल। ऐसे ही मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो वैसे यहां पे देखो मीन ऑफ 200 आइटम्स इज 50, तो टोटल ऑफ 200 आइटम्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 200 इंटू 50। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, तो ये पे कितना हो गया आपका 1 2 3 1000 हो गया आपका। क्या ये समझ में आ रहा है, अगर आपका 80% टोटल है, 80% आपका एवरेज है और 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली हाउ मच इज द टोटल दैट यू हैव गॉट, 80 इंटू 5 दैट इज भाई साहब 400। तो इसी तरह से आपका भाई साहब 200 आइटम्स हैं और जिसका भाई साहब मीन है कितना 50, सो व्हाट इज द टोटल ऑफ द आइटम, दैट इज 1000, there is 1000. Later on it was discovered that 2 items were misread as 92 and 8 instead of 192 and 88, ठीक है। तो आपका भाई साहब लेटर ऑन ये पता चला कि एक जगह पे वैल्यू थी 192 और उसको रीड कितना किया गया है 92, मतलब आपने 100 ज्यादा पकड़ लिया है ना। एक जगह पे वैल्यू थी 192 और आपने कितना पकड़ा, सॉरी 100 कम पकड़ लिया है, तो इस पूरे पे आप क्या ऐड कर दोगे, 100 मार्क्स ऐड कर दोगे। क्या समझ में आ रहा है, आपकी एक्चुअल रीडिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 192 है लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पे आपने कितना पकड़ा है 92, तो डिफरेंस कितने का आया 100, मतलब 100 आपने नहीं गिना, तो अभी इस टोटल पे 100 गिन लीजिए भाई साहब, 100 ऐड कर दीजिए, ओके। 88 इंस्टेड ऑफ 8, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब 88 पकड़ा है आपने, 88 इंस्टेड ऑफ 8 मिसरेड इज 92, हाँ। तो आपके भाई साहब यहाँ पे कितना आपने ज्यादा पकड़ लिया है, मतलब 80 आपने गिना ही नहीं है ना, 88 माइनस, तो इसमें और क्या ऐड कर दोगे 80 ऐड कर दोगे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इट वॉज रेड एज 92 इंस्टेड ऑफ 192, मतलब आपने कितने का घपला कर दिया, 100 कम गिना है, ठीक है।
8 इंस्टेड ऑफ 88, मतलब 80 कम गिना है। तो इस टोटल में आपके कितने कम गिने गए हैं? 180, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो गया भाई साहब? 1180। दिस विल बी योर टोटल। और टोटल आइटम्स कितने हैं भाई साहब? 50। अभी आपको फाइंड द करेक्ट मीन करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 2 10, 5 3 15, 5 6 30, 23.6। दिस वुड बी योर न्यू मीन, ठीक है। दिस वुड बी योर न्यू मीन। क्लियर है? ओके। तो आप देखो ये मीन ऑफ 200 आइटम्स कितना है भाई साहब? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ 200 आइटम्स तो कितना हो गया? 50 into 2, तो आपका कितना हो गया? देखो, अरे यार 1000 क्यों पकड़ा हमने? 10,000 होगा ना, ठीक है, 10,000 होगा। तो दिस विल बी 10,000। 50 into 200 दैट विल बी बेसिकली 10,000, ठीक है। अभी इस 10,000 में आपने 92 पकड़ा हुआ है इंस्टेड ऑफ 192, तो 100 कम गिना है, तो इस 100 को इधर ऐड कर दो। फिर आपने 8 पकड़ा है इंस्टेड ऑफ 88, तो आपने 80 कम गिना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10180। आपके नंबर ऑफ आइटम्स सेम रहेंगे 50, तो आपका टोटल एक्चुअल टोटल होना चाहिए इतना इंस्टेड ऑफ इतना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया कितना? 5 2 10, 0 5 3 15, 5 6 30, ठीक है। दिस विल बी योर न्यू मीन, ठीक है। ओके, सो सम ऑफ द वैल्यूज, करेक्ट सम ऑफ द 200 आइटम्स कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है, माइनस मिसरेड वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज। क्या? ओके, देखो इसका जरूरत नहीं है। यहां पे क्या किया जा रहा है? 92 प्लस 8, देखो इसको समझो, यहां पे माइनस किया जा रहा है इतना, मतलब 92 प्लस 8 को माइनस किया जा रहा है। कितना है भाई साहब आपका? 100। सॉरी, 92 प्लस 8 कितना हो गया? 100 ना। और यहाँ पे 192 प्लस 88, 192 प्लस 88, ठीक है, तुमको सेम ही वैल्यू मिलेगी। देखो 2 प्लस 8 10, 9 प्लस 1 10, 18, 1 प्लस 1 2, 280 से माइनस 100 कर दोगे कितना? 180 आ जाएगा आपका। हम भी वही कर रहे थे, देखो 100 ऐड कर रहे थे और कितना ऐड कर रहे थे? 80। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 100 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 80 का। तुम सीधा सीधा 100 प्लस 80 ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो 1000 माइनस 100 प्लस 280 दैट विल बी, देखो 10180। दिस शुड बी डिवाइडेड बाय हाउ मच? 50। तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय, सॉरी आपका 200 आइटम्स है ना, अरे यार, ठीक है, 200 आइटम्स, सो दैट विल बी हाउ मच? 509। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए भाई साहब इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ P। आपको यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। सिंपल सा सवाल है, देखो मीन हो जाएगा 20 और इसको आप भाई साहब F और X है, ठीक है, F और X है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे FI XI करना पड़ेगा। 30, 17 3 कितना हो गया? 7 3 21, 3 1 3 4 5, 9 4 36, 4 1 5 76, 20P इंटू 5P, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 5P इंटू 20 प्लस P, और ये हो गया 3 6 18, 2 6 12, 113, ठीक है, 138 हो गया ये, ठीक है। इन सबको हम ऐड करेंगे, x f x, ठीक है, तो 30, यहाँ पे 20 प्लस 5p है, तो 5p इंटू 20p कितना हो जाएगा? 100p, 5p इंटू p दैट इज 5p का स्क्वायर। सो लेट अस फाइंड द, ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5p, और e f x भाई साहब कितना हो जाएगा? 295 प्लस 100p प्लस 5p का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ई एफ एक्स हो गया, समेशन ऑफ एफ एक्स। ओके, इसको हम यहाँ पे समेशन ऑफ एफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका मीन कितना हो जाएगा? मीन विल बी इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, दैट इज 20 अपॉन 295 प्लस दिस अपॉन 15 प्लस 5p। तो इसको कर लो भाई साहब, इसको अगर हमने इधर लिया तो दैट विल बी 20 इंटू 15 प्लस 5p, दैट शुड बी इक्वल टू 295 प्लस 100p प्लस 5p का स्क्वायर, ठीक है। सो 15 इंटू 2 हो गया आपका 300, 5 इंटू 2 हो गया 20, हो गया आपका 100, 295 100p और यहाँ पे 5p का स्क्वायर, 100p और ये 100p भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लोगे तो माइनस ही होने वाला है, ठीक है। 300 माइनस 300 भाई साहब आपका माइनस 295 हो गया, यहाँ पे कितना बचा आपका? 5p का स्क्वायर। तो 300 ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू 5p का स्क्वायर, ये भाई साहब कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 1, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की वैल्यू 1, तो p की वैल्यू आ गई भाई साहब 1। ओके, द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 47। इफ अ नंबर इज एडेड देन द मीन इज इंक्रीज्ड बाय 2, फाइंड द न्यू नंबर, ठीक है। आपके 11 नंबर्स का मीन कितना है, ठीक है। द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 47, सो व्हाट वुड बी द नंबर? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर कितना हो जाएगा? हाँ, 47 इंटू 11 है कि नहीं भाई साहब? ये आपका टोटल नंबर हो जाएगा। 47 इंटू 11 मतलब आपका हो गया 47
और ये हो गया 4 7, दैट विल बी 7 7 प्लस 4 11, 4 प्लस 1 5, तो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 517। अभी आपने कोई नया नंबर इसमें ऐड किया है, लेट द वैल्यू ऑफ द न्यू नंबर बी x, ठीक है, तो लेट द वैल्यू ऑफ द न्यू नंबर बी x, ठीक है, तो आपका टोटल न्यू टोटल कितना हो जाएगा बोलो, न्यू टोटल विल बी हाउ मच, न्यू टोटल विल बी 517 प्लस x, दिस वुड बी द न्यू टोटल, एंड व्हाट विल बी द न्यू मीन, ठीक है, न्यू मीन कितना हो जाएगा, अरे न्यू मीन कितना हो जाएगा भाई साहब, न्यू मीन हो जाएगा न्यू टोटल, ठीक है, न्यू टोटल अपॉन कितना, अभी कितना वैल्यूज होगा, पहले कितना था, द मीन ऑफ 11 नंबर्स, अभी आपने एक और नंबर इंक्लूड किया है, तो टोटल नंबर्स अभी कितने हो गए 12, न्यू टोटल आपका कितना है 517 प्लस x अपॉन 12, अभी आपका मीन कितने से बढ़ गया है भाई साहब, 2 से बढ़ गया है, देन द मीन इज इंक्रीज बाय 2, पहले कितना था 47, तो अभी न्यू मीन कितना हो जाएगा 49, ठीक है, तो 49 इंटू 12 इज इक्वल टू 517 प्लस x, 49 इंटू 12 ये हो गया 98, और ये हो गया 49 8, 9 प्लस 9 18, 4 प्लस 1 5, तो दैट्स गोइंग टू बी 588 इज इक्वल टू 517 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 588 माइनस 517, 8 से 7 गया 1, 8 से 1 गया 6 7, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 71, ठीक है, सो आपका कितना हो गया ये 517, इफ अ नंबर इज एडेड द मीन इज इंक्रीज बाय 12, तो न्यू मीन आपका कितना हो गया 49, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा सम ऑफ 11 नंबर्स 12, तो दैट विल बी 49 इंटू 12 दैट इज 588, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा 588 माइनस सम ऑफ 11 नंबर्स, तो ये हो गया आपका 71, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है आप, चलिए वैसा इसको करना है फटाफट फटाफट। तीन लोग हैं और 2 नोटबुक है, तीसरे ने बेच दी अपनी नोटबुक, सवाल करेंगे जरा, द एवरेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी इज 7650, ठीक है, तो टोटल सैलरी 20 एम्प्लॉइज की कितनी हो जाएगी, 20 एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी भाई साहब, फटाफट बताइए।